नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू। यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड को सीएम धामी का तोहफा, 171 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। शहीदों के नाम पर होगी कई सड़कें। भारत चीन सीमा पर मलारी गांव के जंगलों में लगी आग, सेना शिविर सुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह कल हरिद्वार आएंगे। 5 लोगों को भारत की नागरिकता का देंगे प्रमाण पत्र। उत्तराखंड की थारू जनजाति की प्रथम लोक गायिका रिंकू राणा की दर्दनाक मौत, ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। सौर ऊर्जा में उत्तराखंड ने बनाया नया कीर्तिमान, जल विद्युत और सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रानी पोखरी के लिस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 18वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की शुद्ध बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों में विरोधाभास है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए शिलापट लगाकर शिलान्यास किया था, जबकि उसी सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सिटी को यहां से हटाने और उस जमीन को अन्य प्रयोजन के लिए देने की कोशिश की जा रही है। इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। ये यहाँ के लोकल लोगों का और स्थानीय लोग जितने भी हैं सभी का 18 दिन से यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, जिसमें हमारे सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर रखा गया था, तो हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और सभी की एक ही मंशा है कि किसी तरह से लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये तो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर एक शिलान्यास करा था। ये जो सरकार गहरी नींद में सोई है, सबसे बड़ा आरोप मैं ये लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से हर चीज़ ही हमारे गढ़वाल से छीनी क्यों जा रही कुमाऊँ के लिए। ये एक मेरा ही विषय नहीं है, पूरे गढ़वाल मंडल में देखिए आप, जो भी स्कीम आ रही है, चाहे वो रोडवेज की बसें आई हो, चाहे वो IIT आई हो, चाहे कोई भी संस्थान आया हो, चाहे मिष्ठान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भूमि नहीं है? जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे 2019 में, उन्होंने शिलान्यास भी किया, इसका भूमि पूजन भी हुआ और सुनने में ये भी आ रहा कि एक किस्त 50 लाख रुपए की आई भी है।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार में विकास एवं न्याय संहिता प्रदर्शनी का अवलोकन करने आ रहे हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा लिए गए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क एवं संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप लोग अपने अपने ड्यूटीज को और आपके जो असाइंड गस्टेड ऑफिसर्स हैं, किए जाएंगे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में अपने एक दो ड्यूटी की कर लीजिए जहाँ जहाँ पे आपके ड्यूटी पॉइंट हैं। तो होगा सभास्थल में आपका कंट्रोल रूम एक तो जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर रोशनाबाद में वहाँ पे बना हुआ है आपका कंट्रोल रूम है। उसका नंबर है 01334। फॉलो होना चाहिए। उससे कोई भी कमी होता है इंचार्ज जो फास्ट है उनकी माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो लॉ कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। और जसपुर से खबर आपको बता देते हैं। जसपुर से खबर, जसपुर जिले के करडेगा से कुनकुरी जा रही बस पलटी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। नौ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस अनमोल बस एजेंसी की बताई जा रही है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल, 6 लोगों की मौत, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। बस अनमोल बस एजेंसी की बताई जा रही है। प्रशासन व पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सबीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबीर जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ये जो घटना है वो जसपुर जिले के जो है करडेगा चौकी क्षेत्र के घोड़ा अम्बा के पास हुई है। हादसे में जो है लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और जो है दर्जनों लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और मौके से अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से जो है बचाव कार्य जो है शुरू किया गया और हादसे में जो है कई यात्री भी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए कुनकुरी पास जो स्थित है कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ले जाया गया।
घटना की सूचना मिलते ही जो है पूरा प्रशासन जो है सक्रिय हो गया और घटना स्थल पर एम्बुलेंस वगैरह भेजी गई। वहीं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की ओर से भी घायलों के बेहतर इलाज के लिए तत्काल निर्देश दिए गए और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, घायलों की क्या स्थिति है, इसको लेकर कोई अपडेट है? जी अच्छा, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, इसमें जो है ना टोटल अभी तक जो है 9 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि जसपुर जिले में कटरेगा से कुनकुरी जा रही बस पलटी। बस अनमोल बस एजेंसी की बताई जा रही है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा शामिल है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड वी मुरुगेशन गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे और बैरागी कैंप में आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। डीजी ने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को की डी ब्रीफिंग की, ड्यूटी से जुड़ा फीडबैक लिया और जमीनी स्तर की तैयारियों का आकलन किया है। पहले जनसभा में जाएंगे और ये रिवाइज प्रोग्राम क्योंकि अभी आया था तो बुकलेट में उसके बाद में आधा घंटा जो न्यू क्रिमिनल लॉ एग्जीबिशन है उसके लिए दिया गया है और आधा घंटा जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिए। जो ऑलरेडी आपको बुकलेट्स दी गई हैं तो लगभग जो आगामी जो वीवीआईपी विजिट है इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहाँ जहाँ पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहाँ पे कार्यक्रम है वहाँ पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहां पर इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन कथित तौर पर रिश्ता टूटने से आहत होकर एक 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गदरपुर के थाना दिनेशपुर क्षेत्र के कलीनगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने ही घर में पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनुज के कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। परिजनों के अनुसार हाल ही में युवती द्वारा कथित रूप से रिश्ता तोड़ने और बातचीत बंद कर देने के कारण अनुज काफी मानसिक तनाव में रहने लगा था और इसी तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।
घंटे पहले कॉल आया था ना मेरे मित्र के कि भैया टेंकी के यहाँ पे ऐसा बात हो गया, कोई युवा भाई मतलब वो फांसी का फंदा लगा लिया। तो अब जल्दी से पहुँचो, मैं पहुँचा यहाँ पे, फिर देखा वो दिनेशपुर मतलब कि दिनेशपुर थाने से एसओ साहब भी पूछे, फिर जयनगर नंबर 3 के जो चौकी इंचार्ज वो मतलब सर्वे पहुँचे, तो मैं भी पहुँचा बिल्कुल यहाँ पे, तो देखा कि वो बिल्कुल वो मतलब कि फर्श पे पड़े हुए थे बिल्कुल। दुर्भाग्य की घटना है जिस तरीके से आज के युवा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं और प्रेम में इतने कम उम्र में, हम लोग जब अपने इस उम्र में थे तो हम पढ़ाई में फोकस करते थे, लेकिन ये सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर आ गया है और मोबाइल में आजकल हर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो माँ बाप को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। जो टीन एज होता है जैसे 13 से लेकर 19 तक, ये जो एज है ये बिगड़ने की एज होती है, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, दूसरे सेक्स के प्रति एक आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए इस समय बच्चों को ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और उनका खान पान क्या है, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, उनके यार दोस्त कैसे हैं, कहीं उनको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्म गार्डियन जारी है। ये अभ्यास 24 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2026 तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट और जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान भाग ले रहे हैं। अभ्यास के दौरान अर्धशहरी परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य अभियानों, हेलीबोन ऑपरेशन, घेराबंदी व तलाशी अभियान और सामरिक समन्वय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने शिफ्ट करनी है। दुकानें हमने नगर निगम ने बनाई है, सराय में बनाई है दुकानें, 58 दुकानें, तो उन्हीं दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस उससे पहले ये रहेगा कि हमें जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनमें सुधार करवाना है। तो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी उसमें हम उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इसके हिसाब से सुधार करवाते हुए दुकानों को शिफ्ट करने की कार्रवाई। अभी जो सर्वे हुआ है लगभग 60 से 70 के बीच दुकानें पाई गई है और नगर निगम ने एक अतिरिक्त सर्वे भी करवाया था जिसमें लगभग 40 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस नहीं था। उसके संबंध में नगर निगम ने फूड डिपार्टमेंट को पत्राचार किया है, उनका फॉर्म दिया उसने, और मेनली ज्वालापुर क्षेत्र में ही वो सर्वे हुआ है, ज्वालापुर क्षेत्र में ही वो दुकान। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बन गया है। करीब 1 साल पहले नगर निगम की ओर से शहर के बाहर दुकानों को शिफ्ट करने के लिए 58 दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई, लेकिन ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबन और बकरा मार्केट में आपसी साठगांठ कर धड़ल्ले से अवैध मांस बेचा जा रहा है। नगर निगम की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में क्षेत्र में 60 से 70 दुकानें संचालित हो रही हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का